हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। ये एक और स्टॉक है जो मुझे आप लोगों के साथ, बेसिकली रिटेल इन्वेस्टर के साथ डिस्कस करना था बहुत टाइम से। मेटल एंड माइनिंग का इसे किंग बोला जाता है इंडिया में। वेदांता लिमिटेड, अनिल अग्रवाल की कंपनी है। रिसेंटली इसमें न्यूज़ है ये कोई एक जयप्रकाश एसोसिएट्स करके कोई एक सीमेंट कॉन्ग्लोमरेट है, सीमेंट और बहुत सारे वर्टिकल बिजनेसेस हैं जिसमें ये लोग उसे एक्विजिशन कर रहे हैं, जिन्होंने इसका इसका बिड अमाउंट जो रखा है वो मोर देन अडानी रखा है 17,000। बट इन्होंने इन्होंने 17,000 का रखा है, अडानी ने सिर्फ 12,500 करोड़ का रखा है। जिस वजह से इनका रिसेंटली अभी जो स्टॉक प्राइस है वो 2-2.5% नीचे है। पहले इसके एक बार क्विकली फाइनेंशियल देख लेते हैं। बहुत ही पिटे हुए फाइनेंशियल्स हैं, ठीक है। डेट इनके ऊपर भर भर के डेट है, ठीक है। अभी आप इसका अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो इट्स डाउन अ डिक्लाइनिंग फेज, 998, 11,000, उसके बाद 998 है। प्रॉफिट भी मोर और लेस इन द सेम लाइन से। अभी ये जो डिविडेंड का पपलू दे देकर डिविडेंड का पपलू ये दे देकर लोगों को सिर्फ इस स्टॉक की तरफ बढ़ा रहे हैं। आपको भी पता होगा कोविड टाइम में कुछ 60 का प्राइस आ गया था, इन लोग इस तब एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये इसे डीलिस्ट करके प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते थे। अभी लेकिन ठीक है, वो तो बात की बात होगी। अभी रिसेंटली में क्या हो रहा है, राइट? इनके ऊपर, खुद के ऊपर अगर आप देखोगे तो इनके ऊपर एक हैवी डेट सिचुएशन में है ये लोग, राइट? इनके पास कुछ 57,000 करोड़ का डेट है। उसके बाद इन्हें डेट फाइनेंसिंग करनी होती है अपने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड, जो इनकी यूके एंटिटी है, जिसके पास 51% से ज़्यादा का होल्डिंग है, राइट? तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि भाई तुम खुद ऑलरेडी डेट में फंसे पड़े हो, एंड देन यू वांट द अदर एक्विजिशन ऑल्सो। 17,000 करोड़ का तुम फंडिंग लाओगे कहाँ से, राइट? सो ये एक बेसिक जेन्युइन, एक जेन्युइन रिस्क एक इन्वेस्टर को दिख रहा है, राइट? क्योंकि जो असेट ये लोग लेने जा रहे हैं, राइट, इसका बहुत सारा बिजनेस है। एक बिजनेस नहीं है, सीमेंट प्लांट्स है, होटल्स है, रियल एस्टेट है, जो बहुत बहुत ही अंडर यूटिलाइज और स्कैटर्ड, राइट? जिसको रिवाइव करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगा। अगर आप 12,000 13,000 करोड़ में तो सिर्फ आप डेटर्स और क्रेडिटर्स और जो भी एनसीएलटी के रूल्स होते हैं उसको हटाओगे, लेकिन रिमेनिंग जो है उसका आप क्या करोगे? उसको रन करने के लिए, उसके लिए मोनेटाइज करने के लिए, रिटर्न डाउन्स लाने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। जेएएल इज मतलब मैं आपको क्या बताऊं, एक एक बहुत बड़ा जंजाल है जहां पर ये लोग फंसने जा रहे हैं, राइट? दूसरा प्रॉब्लम, इनके खुद का जो डीमर्जर ये लोग कर रहे हैं उसमें इतने रेगुलेटरी कंसर्न है, जो ये ऑयल गैस का, एल्यूमिनियम, पावर, स्टील, बेस मेटल्स का जो ये करने जा रहे हैं, उसके बाद इनके पास क्या हो जाएगा, एक इंफ्रा का और हो जाएगा, सीमेंट इंफ्रा हॉस्पिटैलिटी, राइट? तो कॉम्प्लेक्सिटी इन रीस्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। जब वो बिजनेसेस इनके आएंगे, ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पे डीमर्ज कर दिया, वो बिजनेसेस आएंगे, किधर आएंगे, कहाँ आएंगे, कुछ क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ हमें मिल रहा था, हम जाके ले लिए, मिल रहा था। तो ये एक्सपेक्टेशन जो रिटेल इन्वेस्टर की, उनकी बहुत ही सही है, और उन्होंने सही से इसे यहाँ पे सूझबूझ लिया है, राइट? कि ये कंपनी को पहले अपने डेट्स कम करने हैं। 2.2 पे तो ऑलरेडी हैं ये लोग, और फिर उसके बाद ये लोग इसको क्या बोलते हैं, इसका डेट रिडन और ले लेंगे जयप्रकाश का, तो कहाँ जाएगी ये कंपनी, राइट? सिर्फ डिविडेंड दे देकर काम नहीं चलता है, करेक्ट? उसके बाद ओवर वैल्यूएशन कंसर्न, जहाँ पे अडानी ने सिर्फ 12,500 कोट करा था, आप 17,000 में लेकर आ रहे हो, तो ये इन द डेस्पिरेशन ऑफ प्रीमियम कंसिडर करा जा रहा है, राइट? सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। देन रिटेल ओनर्स का जो ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कशंस हैं, वो सभी को पता है कि ये इतना अच्छे से अभी ये बिजनेस मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनका खुद का डेट बहुत है, डेट फाइनेंसिंग इन्हें करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता तो इनका रिसेंटली एक रिपोर्ट विसेरेली लिमिटेड ने आया था, मैं उस पर भी वीडियो, अभी तो बहुत ओल्ड हो गया, आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें स्पेसिफिकली कॉल्ड आउट थी इस कॉग्लोमोरेंट पे कि ये ढंग से मैनेज नहीं है, राइट? और ये अब एक नया चांस बन जाएगा यहाँ पर इनका फटने का, क्योंकि ये लोग मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। इनका ऑपरेटिंग सब कुछ नेगेटिव है, डेट बहुत ज़्यादा है। उसके बाद शेयर होल्डिंग भी अगर आप देखोगे तो 100% प्लेज है, 56% का ये है डी आई एफ आई। सिर्फ 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 डिविडेंड के बेसिस पे ये स्टॉक रिग करे जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। टोटल बेसिस पे मैं इसके अंदर इन्वेस्टेड नहीं हूँ। अगर आप लोग इन्वेस्टेड हैं और आपको क्या पॉजिटिव दिखते हैं तो मुझे कमेंट करके बताना, और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आई आई डेफिनेटली वांट टू
क्रिएट अ ब्रॉडर ग्रुप जहाँ पे हम सब लोग मिलकर एक डिसीजन फॉर्मेट कर पाएँ कि हमें किस कंपनी में जाना है, किस कंपनी में नहीं जाना है, सो दैट एक एक प्रॉपर हमारा एक चैनलाइज बन जाएगा कि हम हर एक रिटेलर्स को हेल्प करें, किसी भी रिटेलर्स को हम ट्रैप नहीं होने दें किसी भी ये कॉरपोरेट स्कैम्स और कॉरपोरेट नॉन गवर्नेंस इशू वाली कंपनीज में। कूल। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।